पेमेंट भी तो रुकी पड़ी थी इंजीनियर्स की। जनवरी 3 तारीख है, जनवरी 3 2022, समय हो गया 07:49 AM। बुर्ज खलीफा डील फाइनल, खरीद लिया। असल में क्या है, डील बुर्ज खलीफा की कुछ एक कारण से हो गई, मिल गई। एक तो वही मैंने कहा कि मैं दोबारा इससे ऊंची बिल्डिंग तो बनाने के मूड में हूँ नहीं, भाई इंजीनियर्स की मर्जी है। सेकेंडली, हालांकि स्पाइक्स वाले डायलॉग पे ऑब्जेक्शन नहीं लिया, पर इंजीनियर्स ने भी कहा बात तो सही है आपकी, क्योंकि उनको भी एनवायरनमेंट की वजह से लाइसेंस नहीं मिल पा रहा था, बहुत मुश्किल से मिला है। और उस पर भी अभी भी ऑब्जेक्शन रही है, पर बाद में जो है सऊदीज ने और ऑब्जेक्शन लगवा दी, इनका लाइसेंस रद्द हो गया। ऑलमोस्ट रद्द ही था, वो एनिमल्स जो पकड़ लिए इन्होंने। मैंने हटवा दिए, मेरे से मेरी जो डील है वाइल्ड लाइफ वालों ने क्लियर करा दी कि वो लाइसेंस इसके पास है। नहीं, मैं नहीं पकड़ता वाइल्ड लाइफ वगैरह। मगर जितना रनिंग एक्सपेंस, कोई परवाह नहीं है, स्टाफ वगैरह में, मुझे कोई चिंता नहीं है। पहले सोच रहे उन्होंने मैंने मेरे को टालने के लिए बोला कि आप फ्लोर वगैरह लेना है आप वो ले लो। मैंने कहा भाई खरीदना है पूरा, वो टॉप पे चला जाए, इसके जो पाइप वो लगे हुए है ना, वहां से लेके जहां तक नीचे इसका बेस है, पूरा A to Z है, आसपास सब एरिया। मैं कहा पूरा दुबई खरीदने की औकात रखता हूँ मैं, साफ सीधी बात है। अब दुबई का सिक्योरिटी टेंडर भरने के चक्कर में लगे पड़े हैं। JSR सिक्योरिटीज में भरेंगे, देखते हैं कौन कौन बिडर्स। अभी तो SIS वाले हैं ना, SIS की सिक्योरिटी में ना एक गड़बड़ हो गई है बहुत तगड़ी। कई देशों ने ऑब्जेक्शन भी लिया है, क्योंकि यहाँ जब टूरिस्ट आते हैं ना, कई टूरिस्ट पकड़ लिए गए। ये नहीं पसंद होता जी। और दुबई इतना महंगा शहर है ना, दुबई सऊदी अरेबिया होते हुए भी वहाँ पे विस्की वाइन परमिटेड है, जो मुझे पता लगा। मैंने कहा भाई हम तो इन्वेस्टर हैं, मेरे मेरे मेरी टीम में ये चीज़ तो परमिशन है ही नहीं। ये चीज़ तो हम पसंद करते ही नहीं। अब रह गया है कुआलालंपुर, नए ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिला। टेररिज्म लगी हुई है ना, मेरे पे है नहीं, मेरे पे एक FIR नहीं है। रहे तो पेमेंट होगी तो पता लगेगा। अब भागलपुर का जो है, ट्रम्प को बोला था, ट्रम्प के दिमाग में नहीं आई। अब जिन्होंने बुर्ज खलीफा बनाया ना, इंजीनियर्स ने ग्रुप बना लिया ना उन्होंने अपना एक, वो लोग भागलपुर के लिए टेंडर भरने के लिए गए ना, भरो JSR सुपर सिटीज है, मैं देख लो आप। मैं नहीं बोलता, मैंने बनाना आपकी जिम्मेवारी है, गंगा साथ में है ये ध्यान रखना। और पूरी गंगा क्लीनिंग का भी जो काम है, पानी एकदम साफ चाहिए मुझे गंगा में। मतलब वैसा भी मत कर देना कि वाइल्ड लाइफ ना बचे, क्योंकि उसमें रहने वाली वाइल्ड लाइफ को आदत पड़ चुकी है। ये है खेल, ये काम का दिमाग लगा रहे। अब सुबह सुबह ICJ ने वॉर, मुझे नहीं पता था ये क्या दिमाग लगा के बैठे हुए हैं, रावी पीस वगैरह। अब नुकसान खाएंगे। वॉर वॉर कौन लड़ना चाहता है, पर कुछ चीज़ों के लिए क्लियर करना ज़रूरी है ना। दुबई के अंदर जो है हम तो अलाउ करते नहीं, दुबई जो है सिक्योर करने के बाद ही बात करेंगे। अब तो S-600 की सिक्योरिटी दे देंगे। पहले मैंने बुर्ज खलीफा को T-90 की सिक्योरिटी दे रखी थी, T-90 अर्जुन टैंक। ये शायद इंडियन आर्मी को भी नहीं पता। दुबई दुबई में आज तक वर्ल्ड में कोई नहीं जान पाया कि बुर्ज खलीफा की सिक्योरिटी क्या थी। मैंने दी थी सर, T-90 अर्जुन टैंक। बेटा पूरा पूरा पूरे शहर की ऐसी कर देंगे अगर अगर बुर्ज खलीफा को किसी ने कुछ कहा तो। अब S-600 की लगा देंगे सिक्योरिटी बुर्ज खलीफा की। दुबई में लगाएंगे मिसाइल डिफेंस सिस्टम, दुबई में अब बस उसके बाद भरेंगे सिक्योरिटी टेंडर। अब पहले यही काम करना और कुछ नहीं करना। चलो ये शुरू हो जाओ भाई दुबई में। हाँ हाँ,
एयर डिफेंस सिस्टम लगाओ दुबई पे। शहर है बड़ा गजब यार। अब बाकी जो जगह डेवलप होनी है उस पर काम शुरू करेंगे दुबई में। नहीं, वैसा कोई कल्चर नहीं रखा हमने कि जो लोग वहाँ ऑलरेडी हैं वर्षों से हैं उनको हटा दें। नहीं नहीं नहीं, ये तो बेवकूफ़ थोड़ी हैं। अब वहाँ वो सिस्टम ही नहीं है वहाँ पे, दुबई में ना, वो सिस्टम नहीं है। वो तो इनके दिमाग में थी ना, एच एच किंग सलमान सब उतरे थे बिड में। जाओ भैया, यहाँ पैसा ही खत्म नहीं होता। यहाँ यहाँ पता नहीं कितने युगों तक पैसा ही नहीं खत्म होने वाला, इतना कमा चुके हैं। और अब भी कमा ही रहे हैं। अब उसका उसका अगर क्या कहते हैं, बैंकिंग के सिस्टम से अगर इंटरेस्ट भी लगा के चलो तो उसी में दुबई खरीद लूंगा मैं तो, उसके 2% में भी नहीं। छोड़ना बहुत। अरे इस ऐसा नहीं चलता ना, ऐसा नहीं होता जैसा ये लोग सोचते हैं ना। अब एक पाकिस्तान में एक राबी पीरज़ादा है, खाम खा इसका दिमागी बुखार हो रखा है। इसका दिमागी बुखार ही ख़त्म नहीं होता इसका, और मरियम नवाज का। वो रेल बना देंगी वो 250 लड़कियों जो है। तो पता नहीं, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, मैं नहीं बोलता जी बीच में। जो इतने दिन से जो खामखा का फितूर पाला हुआ है ना, वो मैंने इनको 100 बार समझाया, देखो जी मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा काम है बिजनेस, ठीक है। और दुबई, दिमाग मेरा लगा पड़ा था पिछले 1.5 साल से बुर्ज खलीफा और दुबई की सिक्योरिटी के चक्कर में, टेंडर भरने के। SIS वाले कह रहे हैं, SIS वालों के पास भी वेपन्स हैं, पर हमने SIS वालों की जो है ना कुछ गलतियां दिखा दें, मैंने ये देख लो। मेरी अपनी इंटेलिजेंस है, अपनी सिक्योरिटी है, अपना पैसा है, ठीक है, आउटसोर्स कुछ भी नहीं है। आई डोंट नो एनी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इंडियन आर्मी और रशियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी में सिक्योरिटी का, मेरा सिक्योरिटी का काम है सर। मैं किसी के मामले में बोलूँ कि आप लोग लड़ रहे हो, आप समझो। पर हाँ ये ज़रूर है कि अब दुबई के मामले, अब दिल्ली के मामले में पहले ट्रंप और इस पुतिन के बीच में था, मैंने कुछ नहीं बोला। मोदी कह रहा है भाई वो बिड भरेंगे, भर ले भाई, मैं क्यों बोलूँगा, इंडियन PM हूँ, मैंने कुछ नहीं बोला। पैसा है, भर ले, है कि नहीं। उनका दिमाग था पहले यहाँ से, मोदी कह रहा पहले ये मकान टूटेगा फिर डेवलपमेंट शुरू होगी, ये है इसका दिमाग। मैंने कहा भाई देख ऐसा है, अगर भारत में दिल्ली के सौंदर्यकरण की बात कर रहा है, मोदी की कहानी सुनाता हूँ मैं, तो पता नहीं कहाँ है, मर मरा गया होगा। तो अगर उसके लिए अगर हितेश का मकान टूटना जरूरी है, तोड़ दे, मैंने थोड़ी मैं चला जाऊंगा, पैसा दे दे मेरा, कहीं और रह लूंगा, ठीक है। करीब पहले मकान खाली करो। ये इंडियन आर्मी के कुछ अफसर, मोदी, ट्रंप, बाइडन और कुछ लोगों की सोच है। दिल्ली का डेवलपमेंट मतलब मेरा मकान टूट के शुरू होगा, तभी तो पिटी है भुवनेश्वर आना की लुगाई, तभी तो पिटी। क्यों पिटी मैं बताता हूँ। ये कहती मेरा मकान तोड़ के खाली प्लॉट तक रास्ता बनाएगी, तो जानती भी है मैं कौन हूँ, जानती भी है, पता भी है मेरे बारे में। बाप दादा बिक जाएंगे तेरे। अगर बात अगर सिर्फ 2057 मिलियन US डॉलर की, अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट देना होता ना किसी को, मोदी तो कब का गायब था। अगर मैं तो इनके जैसा होता ना कि ISIS या लश्कर तैयबा इनको कॉन्ट्रैक्ट देता, ये कब का गायब था। अगर मैं जूदा जूदा को कॉन्ट्रैक्ट दे देता ना, मोहम्मद रजा पहलवी को, मैं काम करता ही नहीं। और तू समझ, सही है गलत है। भारतीय जनता पार्टी में स्मृति जुबिन ईरानी को पूरे शहर में रोड बनती हुई दिख रही है, पर मेरे घर के आगे नहीं बनेगी।
मेरी भाषा सुन ली ना, और अगर पैसा खर्च कर दिया ना मैंने, वर्ल्ड की कोई एजेंसी ले लेगी। गायब हो तुम सबके सब। पहले तो कागजों पे गायब करवा दूंगा तुम्हें। पर मैं ये फालतू के काम नहीं करता, मुझे जरूरत ही नहीं है। मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं है मेरा। मुझे क्या पड़ी है भाई, तुझे दिल्ली बनानी है बना ले। भाई मेरा मकान पहले टूटेगा, मैंने ये भी नहीं कहा। पैसे दे दे भाई मेरे, जो बनते हैं भाई, जो पैसे मुकेश के होंगे उसको दे के मैं चलता बनूंगा। मना तो नहीं किया ना? क्यों? मना तो नहीं किया। उसके बाद तुझे अब तू कहे कि नहीं भाई, क्या कहता है, पैसे नहीं दूंगा, इंडियन आर्मी का हमारी मर्जी। ठीक है, तो भाई बुरा मत मानना। मेरी जितनी बड़ी आर्मी है ना, उसमें ना सुबह चाय का खर्चा ही जो है ना, तुम्हें 100 साल के खर्चे के बराबर है तुम्हारे आर्मी के खर्चे के। मेरी इतनी बड़ी आर्मी है वर्ल्ड में। मैं बोलता नहीं कभी किसी को कुछ, और ना मेरी टीम के बंदे बोलते कुछ। मैं हितेश हूँ, मैं बोलता कुछ नहीं हूँ। करके जब दिखाता हूँ ना, तब पता लगता है क्या कर देता है। अमिताभ बच्चन चाहे कितना चहक ले, मैंने कभी कुछ कहा उसे तेरा पैसा नहीं पहुंचेगा तुझ तक? जैसे ही 20 लाख करोड़ पे इंडिया बुलाने की बात ही, मोदी कह रहा पहले यहाँ आएगा पैसा। अमिताभ बच्चन कह रहा देखता हूँ इसका पैसा कहाँ पर कैसे पहुंचेगा। कह रहे इससे पूछते हैं तेरा पैसा कहाँ है, देख लिया कहाँ है? मैंने भेजा इंडियन आर्मी की एक वीडियो भेजी है। अंडरस्टैंड दिस। बुर्ज खलीफा खरीदा है मैंने, बुर्ज खलीफा। इतनी इतनी बात बहुत होती है, मेरी आर्मी लुइस विटॉन पहनती है। उसके बाद क्या बहस कर रहे हो मेरे से? मैं नहीं अमिताभ बच्चन की तरह मैं पैसा बांटूं पब्लिक में, अमिताभ बच्चन की एस्तेसी करने के लिए बांट दूं? पर मैं गैर कानूनी काम नहीं करता। वो मारने के लिए पैसा नहीं देता किसी को। मैं क्या कोई गुंडा मवाली हूँ? जेएसआर सिक्योरिटीज का काम सिर्फ मेरे को सिक्योर रखना है। मैंने कहा अभी मेरी सिक्योरिटी, ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, बाकी बिजनेस कर रहे हैं हम। आर्म्स खरीदने हैं, पैसे दे दे। पर पैसा यहाँ चाहिए, वरना आर्म्स नहीं है। तू समझ किससे वॉर है। अब ये रब्बी वीर ज़्यादा जो है, तू लड़ लेना पाकिस्तान के लिए, मैं तो नहीं लड़ता इंडिया के लिए। मैं बिजनेस मैन हूँ, साफ सीधी बात है। हाँ पैसा चाहिए, लिख ले भाई। 100 करोड़ इंडियन इंडियन ऑयल ने दिए थे भाई, मेरी तरफ से तो 500 करोड़ लिख ले। सही है गलत है? बस बस इतनी सी बात है। ज़्यादा फिल्मी होने की जरूरत नहीं है किसी को। हाँ भारत के लिए तो भाई क्या कहते हैं, हाँ जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि इंडियन आर्मी जो है क्या कहता है, भगवान ना करे कि इंडियन आर्मी किसी भी देश से जो है पैसे में हार जाए, या नहीं हार जाए तब की बात है, या आर्मी लड़ाई में हार जाए तो फिर बैठे ही हम। उससे पहले मैं तो नहीं बोलता भाई कुछ भी। रह गई बात सी पैक खरीदने की, भाई वो तो जिसमें दम हो तुम रोक के दिखा दो। अब चाइनीज़ आर्मी पाकिस्तान आ रही है, वो गवादर क्लियर करके देंगे मेरे को। यही बात बीआई ने भी मैसेज भेजा था कि सर क्लैश हम चाहते नहीं है, वो आप समझो, कह रहे हम कर देंगे। भाई सी पैक आपने लगाने से नहीं रोका ना पाकिस्तान को पीओके में। इंडियन आर्मी ने इस बात को जो है सीक्रेटली रखा, बिक रहा है बिकने दे। अब सी पैक अगर चीन ने मुझे दे दिया, तो इसमें इंडियन आर्मी को बुरा मानने की क्या जरूरत है? पैसा है, मैंने खरीद लिया। उधर मत घुसना भाई, हैं? वहाँ चाइनीज़ आर्मी वाले आ रहे, आप वहाँ से ना हट जाओ। पाकिस्तानी आर्मी और गवादर से और सी पैक जहाँ जाएं हट जाओ भैया। चाइनीज़ आर्मी वॉर लड़ेगी। नहीं मेरा क्या मतलब है, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैं क्यों बहसबाजी करूँ? और रह गई बात नेशनलिज्म की, तो भाई देख भाई सर, जितना एक वोट देने का नेशनलिज्म बनता है, उतना तो कभी भी फुलफिल करने को तैयार हूँ। बुर्ज खलीफा थोड़ी तुम्हारे नाम कर दूंगा, पैसा लगा हुआ है भाई, पैसा लगा हुआ है। पूरे इंडिया की इकॉनमी जो है ना, बुर्ज खलीफा का जो है ना 1 महीने का खर्चा होगा। बकवास नहीं करनी मेरे से, कोई हो तुम।
और अगर मेरी आर्मी में आके काम करना है तो भाई पहले ना कपड़े देख लियो अपने, बात खत्म। लुइस विटॉन पहनते हैं, क्लास 1 यूनिफॉर्म होती है, और रहन रहन सहन अलग होता है। पसंद हो ठीक है, नहीं पसंद हो जा अपने बैरक में। नाम नहीं है, दाम नहीं है, बात खत्म। मोदी पे जो FIR है, पैसा इंडियन आर्मी वाले भरेंगे, मैं क्यों भरूं? सही है गलत है? कौन सा मैं बताता हूँ ना, भारत में कौन सा महिंद्रा वाले ने जो है महिंद्रा की गाड़ियां देने के बाद अपना सब कुछ मोदी के नाम कर दिया क्या? नहीं, गाड़ियां ही तो बेची ना उसने। अगर बिजनेस का इसके अलावा कोई नियम हो, जो नेशनलिज्म रतन टाटा पे अप्लाई होता है, मुकेश अंबानी पे होता है, वही नेशनलिज्म मुझ पे अप्लाई होगा नहीं होगा? हैं? बस बात खत्म। रह गई बात ट्रेनिंग, तो भाई ऐसा है, ये ट्रेनिंग रख तू अपने जेब में। समझ में आ रही है? हम पैसे वाले लोग हैं, हम नहीं बात करते भाई फालतू, और ना आप हमसे करो। राइट? मेरे आसपास RDX होगा, मैं तो बताऊंगा बताऊंगा। और दोबारा कोई फालतू बोल गया ना, जिस तरह से आप लोग पैसा खर्च कर रहे हो ना, किसी को 10 लाख, किसी को 10,000 दे रहे हो, हितेश को तंग करो या हितेश को मारो, मैंने खर्च कर दिया ना अगर, तो दिक्कत में आ जाओगे। और एक गाड़ी वालों को जो पैसे दे रखे हैं ना कि हॉर्न बजाओ और ये करो, ये छिछोरी हरकतें होती है। समझ में आ गई? इससे तुम लोगों का स्टैंडर्ड पता लगता है। मैं तुम लोगों के स्टैंडर्ड पे आकर थोड़ी बात करूंगा। समझ में आ रही है? अब तुम कहोगे तुम माहिरा शेख की बराबरी करेगी, तो भाई तू समझना और माहिरा समझेगी, मैं क्यों बोलूं? क्यों? भाई तेरे देश में ऐश्वर्या राय है, वो तेरे लिए होगी। तू अगर माहिरा से बराबरी करने जा रही है, तू समझना। मैं यहाँ के नेशनलिज्म में यहाँ की सारी औरतों को फाइनेंस करता रहा हूँ, बेवकूफ़ समझाएगा मुझे? मैं अपने घर परिवार में बहुत खुश हूँ, मेरी वाइफ, मेरे 3 बच्चे, में बहुत खुश हूँ। समझ में आ रही है? और रह गई बात बिडिंग की और बिजनेस की, तो भाई एकदम राइट चैनल से करते हैं हम तो बिजनेस। तुमने कहा कि भारत में 100% विदेशी निवेश निवेश होगा, मैं कहा मैं भर देता हूँ। कह रहे नहीं, ये नहीं भरेगा, तो मैं तुम्हारा फिर मैं इन्वेस्टमेंट नहीं होने दूंगा वर्ल्ड में। जिसमें दम हो ना, इंडिया इंडिया में जिस बिजनेसमैन में, बेटा तो किसी और देश का पैसा लगवा के देख ले। यहाँ बिजनेस लॉबी में बिजनेस करना हम भी जानते हैं। मेरे से ज़्यादा पैसा होगा तभी तो बिड में उतरेगा। अगर तू इंडियन रेलवे में एल्स्टॉम लेके आएगा, तो मैं मैगलेव लेके आ रहा हूँ ना। आग नहीं लगवा दूंगा मैं एल्स्टॉम में। कंपनी मैंने खरीदी, मेरी मर्जी, मेरी कंपनी है। और एल्स्टॉम के अंदर अगर इंडियन आर्मी वाले कहते हैं वो डेवलपमेंट करेंगे, तो पार्ट्स मंगवा ले एल्स्टॉम के, बंद कर दो भाई एल्स्टॉम की सप्लाई। मैं भी तो देखूँ ना कितने बड़े बिजनेसमैन हो भाई। तू जाके आर्मी में ना ये ट्रेनिंग में लेफ्ट राइट करवा ले यार, 26 जनवरी की तैयारी कर ले यार। कहाँ हमसे भिड़ रहा है यार? 2 घंटे में वर्ल्ड असेट खरीद के बैठ गए। बाप का राज चल रहा है ना। 100 बार समझा लिया यार मैंने इंडियन आर्मी के कुछ लोगों को, यार तुम जाके ना वो लेफ्ट राइट और ये ठीक है दाएं मुड़ बाएं मुड़ करवा लो यार। समझ में आ गई? जो तुम्हारे बस की नहीं है क्यों उतर रहे हो? मैं 1 रुपया नहीं लगने दूंगा इंडिया में, 1 रुपया नहीं लगने दूंगा मैं इंडियन रेलवे में। तू सप्लाई मंगवा के देख ले, मैं देखता हूँ कितना बड़ा बिजनेसमैन है अदानी। तू इंडिया से बाहर आई हो जरा, फिर बताता हूँ तेरे को अदानी को मैं। अदानी है, महिंद्रा है, रतन टाटा है, रिलायंस मुकेश अंबानी है, तेरा राहुल बजाज है, MDH वाला है, तेरा खालसा है। तुम्हारी माँ की चूत में दम हो ना बहन के लंडो, इंडिया से बाहर आ जाना, फिर बताता हूँ तुम्हें मैं। आ तो सही। तुम्हारा एक एक बिजनेस खरीद के ना बहन के लंडो तुम्हें तुम्हारे घर के अंदर पैक कर दूंगा मैं। सब पैक हो तुम। तू अमेरिका में बिजनेस करके दिखा दे, रिलायंस मैंने बिकवाई तेरी जमीन, देखी ना मेरी पावर कितनी है। महिंद्रा स्कॉर्पियो ना खरीद खरीद के मैं बताऊंगा ना खेल तुम्हें। माँ चोद के रख दी मैंने मारुति की, बहन के लंडो गाड़ी मैं उतारूंगा खरीद के, भोसड़ी के स्क्रैपर में डाल दूंगा। मैंने रॉयल्स रॉयस की माँ चोद दी, मैं वो आदमी हूँ। गाड़ी नहीं पहुंची ना रॉयल्स रॉयस की, खरीद खरीद के बहन के लोड़ो, समझ में आए, क्रशर में डलवा दी मैंने रॉयल्स रॉयस। माँ चोद दूंगा एक कि धरती पर रॉयल्स रॉयस नहीं दिख सकती। बहन के लोड़ो लोगो लोगो रह जाएगा। मैं इतना हरामी किस्म का आदमी हूँ, अगर बिजनेस पर उतर जाऊँ, पैसा है।
चाट भोसड़ी के पैसा। चाट ना, अंबानी है तेरा नाम। माँ चोद दूंगा मैं महिंद्रा की। एक गाड़ी रोड पे नहीं दिखेगी महिंद्रा की। खरीदो महिंद्रा की गाड़ियाँ और राहुल बजाज की मोटरसाइकिल है, और डाल दे स्क्रैपर में। क्या चाटना पैसा, बिजनेस उतरना। किसको धौंस दे रहा तू इंडियन आर्मी की? किसको धौंस दे रहा है? किसे धौंस दे रहा है तू? इनको पता लग गया कि ये रब्बी पीर ज्यादा से प्यार करता है। बहन के लोड़े ऐसी दोगलापंती पे उतर गए। अरे नहीं है भाई मुझे उससे प्यार, नहीं है भाई। मैं बिजनेसमैन हूँ। मैं अपने 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 नियम कानून से बंधा हूँ, घर परिवार के। मैं नहीं जानता किसी को यार। चले, उस दिन जब मीटिंग में बात हो रही थी ना, इनकी बेइज्जती होते होते रह गई। यूएस आर्मी वाले इतने, मैंने सिखा दिया ना इनको नया तरीका यूएस आर्मी को भी। इंडियन आर्मी की इतनी बेइज्जती कर देते ना, और पाकिस्तानी आर्मी की। कर अब जाना, कमीज तो पहले अंदर डाल ले। ये ऐसी बेइज्जती करी थी मुनीर की। मैं हंस रहा बैठा बैठा। हाँ, शर्ट बाहर निकाली हुई है कैमोफ्लाज में, और मीटिंग में आ रहे थे। मैंने मना करवा दी, मैंने कहा मैं नहीं करता मीटिंग। मैंने कहा तमीज है इनके इन्हें कपड़े पहनने की। बेल्ट सर्विस में तो बेल्ट की छुपा रखी है। मैं तो बात करने से ही मना कर दिया पाकिस्तानी आर्मी वालों से। है? तू बाहर आई हो जरा बेटा, इंडिया से बाहर। इंडिया का बिजनेसमैन है, एल्स्टॉम वाला है ना। तू बाहर आई हो जरा। तू आ तो सही, तू यहाँ से तू पाकिस्तान में घुस के दिखा दे। खरीद बे स्कॉर्पियो सारी, पुरानी खरीद, नई खरीद, जितनी आए ना खरीद। महिंद्रा की गाड़ियाँ बना, स्क्रैपर में डालूंगा, स्क्रैपर में। कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तू मेरा। मैं वो आदमी हूँ, मैंने बहन चोद के रख दी रोल्स रॉयस की। सब खरीद खरीद के बहन के लोड़ों की तोड़, बहन की चूत इनकी। पैसा, भोसड़ी वालों, पैसे की गर्मी दिखा रहे हो तुम मुझे। हैं? पैसे की गर्मी। अबे मैं बहुत बहुत बर्बाद किस्म का आदमी हूँ। बहुत बर्बाद किस्म का आदमी हूँ मैं। कभी कह रहे मरियम नवाज के आशिक का आशिक है, कभी को मैंने कुछ नहीं बोला। मैं कहा अच्छा जी। बहन के लोड़ो, एल्स्टॉम का ना एक नट नहीं आने दूंगा मैं बाहर से कहीं से। तुम कुछ नहीं कर सकते। ये बिजनेस वॉर है, वॉर नहीं है ये। आईसीजे भी नहीं समझ पाया सर, ये बिजनेस वॉर है। बिजनेस वॉर है ये। एप्पल का वर्चस्व है तो है धरती पे, मैंने कायम रखा। जिसकी माँ की चूत में दम हो ना मोबाइल कंपनी में, जैसे ओप्पो हो, लोप्पो हो, चोप्पो हो, बहन के लौड़ा तुम्हारी कंपनी के मोबाइल पे तुम्हारी ही बहन चो दूंगा। समझ में आ गई? यह असली वाला खेल है। तू बाहर आके दिखा दियो, अंबानी इंडिया से बाहर बिजनेस करके दिखा दे कैसे तेरी बहन चोदते हैं हम। तू भी आई हो, ये रतन टाटा, जिस मर्जी को बुला ले तू, जिस मर्जी को। अब तू कहे तू जुइश है, तू अहूर मजदा है, तू लोड़ा है, लसन है, तेरी माँ के चूत, जिस मर्जी को बुला लियो तू। अजीम प्रेम जी नाम है तेरा, तू भी आजा बहन के लंडे। खरीद इन बहन के लौड़ों की कंपनियों के माल और फेंक भोसड़ी वालों के स्क्रैप में। बहुत पैसा हमारे पे, बहुत। बहन के लौड़ो, तुम्हारी वो बेइज्जती करूंगा ना मैं। समझ में आई? लोड़ो भोसड़ी के, मैंने रोल्स रॉयस को तो लंडन ही समझा, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू के आगे। भाग बहन के लौड़ा तेरी माँ की चूत। बहन के लौड़े तुझे बोला तो बोला टेस्ला, मैं हूँ वो आदमी। बहन की चूत इसकी एलन मस्क है तू भोसड़ी के। खरीद टेस्ला बहन के लंडे, डाल स्क्रैपर में इनकी बहन की चूत। बना ना, कितनी बड़ी इंजीनियरिंग बनाएगा। माँ के लोड़े, जिस कंपनी पे हाथ रख दिया ना वही कंपनी चमकेगी। मैगलेव कहा तो कहा। इंडियन रेलवे में बहन के लोड़ो एक नई लेटरिंग नहीं लगने दूंगा भोसड़ी वालों। बिजनेस वॉर है ये, वॉर नहीं है। वॉर किस वजह की वॉर? क्या लौंड या लुगाई के लिए? भाग भोसड़ी के। बिजनेस वॉर है ये, समझ में आ गई? ये बिजनेस है, लड़ना लड़ ले, आजा। माँ चोद दूंगा ऑल ओवर वर्ल्ड में स्टॉम की। ये तेज हूं मैं, समझ में आ गई? कितने रैक बने हैं स्टॉम के? खरीदे, डाल दे स्क्रैपर में बहन की चूत इनकी। मेरी मर्जी।
मेरी मर्जी। बहन के लोड़े लंड नहीं इन्वेस्ट करने दूंगा इंडियन रेलवे में। भोसड़ी वाले आग मैंने लगवाई बहन के लंडो कह के, खरीद पैलेस ऑन व्हील, फूक दे, मर्जी हमारी, हमने खरीदा। ये बिजनेस वॉर है। वॉर आईसीजे में किस बात की वॉर? किस बात की? किस बात की वॉर है? हैं? किस बात की वॉर है? किस बात की वॉर है? जब मर्जी आ जा। ये बिजनेस वॉर है। बुला ले वर्ल्ड में, मैं भी तो देखूं बहन के लंडो कौन G20। माँ की चूत बहन के लंडो काट के फेंक देंगे एक एक को। भोसड़ी वालों, ये वर्चस्व का खेल है, था है और रहेगा। समझ में आ गई? लगा के देख ले तू इंडियन रेलवे में एक नया डब्बा, वह यही लगा, यही वाले लोहे लंगर ही लगा तू। आ तो सही भोसड़ी के। बहन चोद दूंगा अगर किसी ने भी DMRC अपग्रेड करी तो। मैंने खरीदी। लगा रहे वापस पुराने डब्बे, खटारा इनकी बहन की चूत होने दे। DMRC खटारा, पैसा है बहन के लड़ो मेंटेनेंस का है, पैसा है बहन के लड़ो। खरीद खरीद के ना माँ के लड़ो अपग्रेड नहीं करूँगा, पैसा ले या करा ले अपग्रेड भाई। हटा दे सारे रैक, लगा दे पुराने रैक सारे, चल। पैसा है नहीं भोसड़ी वालों के खीसे में, माँ के लोड़े आ जाते हैं कॉलर चटकाते हुए। शाणे बन रहे हैं। आराम से शर्टे बाहर निकाल के। आर्मी में है भाई तू? अच्छा। क्या नाम है तेरा? रतन टाटा के ग्रुप से है? अच्छा, तो वही हो इंडिया से बाहर? यहीं रही हो? यहीं, इससे बाहर नहीं। भोसड़ी का रोड पे से ना बजाज, टाटा, ठीक है, महिंद्रा, खत्म हो तुम इंडियन रोड पे से। खरीदो बहन के लंडे, लगा खामखा ठोक दिया करो गाड़ी और आके पैसा ले लिया करो। BI को सर कर दी स्क्रैप, ठोक दे बहन के लंड गाड़ी पेड़ में, खत्म कर बहन की चूत इनकी माँ का भोसड़ा। बहन के लंडो मर्सिडीज और BMW बोला तो बोला, माँ की चूत रॉयल्स रॉयस की। बहन के लौड़ा भोसड़ी वालों। बिजनेस आर्मी में है भाई, मान ली बात तेरी, हमने कुछ कहा? बस तूने ध्वज को सलूट के हमने भी कर दिया, मान ली तेरी बात। पर बहन के लौड़ा बिजनेस छोड़ दूंगा, बिजनेस छोड़ दूंगा। इंटरपोल मोस्ट वांटेड है वो, मैं क्या करूं? शाणे बन रहे तब से भोसड़ी के। बताओ यार। तो मैंने कहा था तुझे, तू इंडियन मार्केट में है भोसड़ी के, ये तो बिजनेस धर्म है। मेरे भी 1000 प्रोडक्ट है मार्केट में। मैंने बोला भाई क्यों खरीदते हो? ठीक है भाई, कंज्यूमर है। ये भैंड चोद दूंगा माँ के लोड़ा पूरे वर्ल्ड के बैंकिंग सेक्टर की। दबा के खुल ले ले ना, ले ले मिनिमम अकाउंट बैलेंस ले ले। भोसड़ी का 500 रुपये अब तक ट्रांसफर नहीं, बहन चोद दूंगा तुम्हारी माँ के लोड़ो। चले बहन के लौड़े, ये बिजनेसमैन करे, देश चलाएंगे। तू इंडिया से बाहर तो आ, तू अदानी नाम है तेरा, बहन के लोड़े तू बाहर आ। भोसड़ी के पार्किंग के लिए जगह नहीं दूंगा तेरे जहाजों को। पैसा दे दियो पहले। एक जहाज लैंड नहीं हो सकता बेटा GMR पे अगर पार्किंग का पैसा जमा नहीं कराया तो। समझ में आ गई? और पालम पे पैसा मेरा लगा हुआ है। सियाणे बन रहे भैंड के लौड़े, GMR पे पार्किंग की जगह चाहिए, इधर भैंड के लौड़े विजय माल्या वगैरह को किंगफिशर को फंस गए भैंड के लौड़े। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन की FIR हो गई। जो इन्होंने क्या करा, वो किंगफिशर पकड़ लिए। वो सड़ी वाले विजय माल्या, तू रह के दिखाइयो किस देश में रहेगा। यहीं रह रहा होगा बहन का लौड़ा, आगे संगम विहार में कहीं। वो सड़ी का मैंने तो बिजनेस ही यहीं से शुरू किया है। देख ले 15 बाई 31 में बिजनेस कहाँ ले गया। और जिस दिन सोच ले भोसड़ी के बुर्ज खलीफा में रहना पहुंच गया ना, माँ के लौड़ो साफ हो तुम। एल्स्ट्रॉम है तू, रुक बहन के लड़, सप्लाई मंगवाइयो जरा इंडिया से बाहर से। खत्म है एल्स्ट्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड में, मैगलेब से टक्कर लेगा है। एमट्रैक है, लगाइयो जरा, करियो जरा इन्वेस्ट।
मैं करने ही नहीं दूंगा इंडिया में इन्वेस्ट किसी को। बुला ले ट्रम्प को, बुला, ऐसे ही आएंगे, घूम फिर के आएंगे, चाय पी के जाएंगे। G20, तू 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 G100 करवा ले। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। आ बैठ, चाय पी, खाना वाना खा, घर जा। पैसा नहीं लगाने दूंगा ना, नहीं लगाने दूंगा बहन के लंडो। साफ सीधी बात है, ऐसे ही रहो। नाम है तेरा, तू इंडिया से बाहर आ, फिर बताता हूँ। धमकी चौड़े में दी। बिजनेस वॉर है, बिजनेस वॉर है। मैं जब चाहूं ना तब ट्रम्प का घर तुड़वा दूं, पर मैं ऐसा काम करता नहीं। जब चाहूं ना पुतिन का घर तुड़वा दूं, मैं करता नहीं पर ऐसे काम। देख कोई बात नहीं, वर्ल्ड की एप्पल वाले खरीदेंगे ना, वर्ल्ड की सारी मोबाइल कंपनी खरीदो। एप्पल, हर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सब खरीदो, बनाने ही नहीं देंगे। पैसे की गर्मी नहीं हो तो बहन करोड़ माँ चुदवाने के लिए पैसा कमाया है इतना। है भाई है, इनके दिमाग की खुजली मैं मिटाऊंगा ना। वो कोई बात नहीं, होगी रब्बी पीर ज्यादा कोई, मैंने कुछ बोला है? बना रही है पेंटिंग, ट्विटर पे देख रहे हैं, 1 लाख कमेंट उसको लोग दे रहे हैं, मैंने भी दे दिया। कईयों ने तो बहुत कुछ बोल दिया, मैं तो कुछ भी नहीं बोला है। क्यों मैडम, कैम वेब कैम पे आओ, डेटिंग वेबसाइट और पता नहीं क्या क्या, ये वो सब। 1 करोड़ कमेंट तो मेरे ख्याल से रोज मरियम नवाज शरीफ के ट्विटर हैंडल पे जाते होंगे, हाँ है ना? तो एक अकेले मेरे मेरे से क्यों दिमाग लगा रही है? क्यों मार मूर देंगे, क्या फायदा? बकवास नहीं करनी ना मेरे से। तो पहले पहले घर में जाके ना अपने बाप से पूछ लेना, तुम सब लड़कियों को कह रहा हूँ मैं, पाकिस्तान में हो चाहे भारत में। ये लड़का है जी हितेश रेवन नाम है इसका ट्विटर पे, भाई इतनी पहचान बहुत है, बोला इसके बारे में जरा पता कर दोगे? तो फिर वीडियो समझ में आ गई, उसके बाद ही वीडियो। पहले बोल दे रहा हूँ भाई, समझ में आ रही है? पाकिस्तान में जो भी बिजनेसमैन हो, तुम पहले पूछ लेना अपने भाई बाप से। पाकिस्तान में भोसड़ी वालों में 1 रुपया नहीं लगने दूंगा। अभी चाइनीज आर्मी वाले पहुंच रहे हैं, वो गवादर क्लियर कराएंगे और सी पैक पूरा क्लियर करके देंगे मुझे, बस बात खत्म। पेमेंट हो चुकी है भैया, अभी और भी सौदे होने। मेरे से कह रहे हैं इंडियन आर्मी में और आरएसएस वाले कि भाई चाइना का बहिष्कार करना है। हितेश चाइना में पैसा क्यों लगा रहा है? तुम्हारी माँ चुदवानी है सबकी, और कोई कारण नहीं है। ये है, लिख ले कागज पे, बोले हितेश ने कहा है। भग जाओ बहन के लोड़ो, आरएसएस वाले भारत छोड़े ने मारूंगा बहुत। भग जाइए अपना झंडा पंडा निक्कर में। मार मूर देंगे भोसड़ी वाले, दिमाग मत लगा, पैसा लगा पड़ा है। हाँ, बहन के लोड़ा पागल समझ रहे हैं मेरे को। मैं इसको दियो जरा, क्या नाम, मोहन भागवत नाम है तेरा? ओए मोबाइल फोन बनाइयो जरा। आरएसएस वालों को दियो, कौन सी कंपनी चलाते हो, मसाले पीस रही? दुर्गा वाहिनी को दियो। कितने इंजीनियर्स और लड़के हैं लड़की तुम्हारे पास? कितने लड़के लड़कियां हैं तुम्हारे पास? कहाँ क्या क्या कुछ बनाया जिंदगी में? तो बना तुम सकते नहीं हैं, और दूसरे कहीं से तुम मुझे खरीदने नहीं दोगे। पैसा था इस पे, वो बेइज्जती कराता था माँ का लोड़ा जा करके। मुझे वहां कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये बेइज्जती कराता था ये भोसड़ी का। कितनी कंपनियां चल रही है मोहन भागवत की, क्या क्या बनाती है भाई?
तो क्या करूँ भोसड़ी के ईरान के चूतिए। अबे ईरान से है ये बहन का लंडे। इंडियन आर्मी मैं बना दूंगा, सिर्फ इंडियंस होंगे उसमें। इंडियन में रेड इंडियन नहीं, भारत के लोग इंडियन आर्मी में। समझ में आ गई। मैं तो पाकिस्तानी आर्मी। अबे शर्ट अंदर कर ले भैया मुनीर। किससे बात कर रहा है पता भी है। अरे भैया हम बिजनेसमैन है। चाइनीज आर्मी वाले अपने आप पूछेंगे। और आज जो है मैंने बोल दिया है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड से जो आर्मी हायर की गई हैं उनकी पेमेंट आज हो जाएगी। अपने यहाँ पेमेंट लीजिए, कंटिन्यू करने का जो है वो वहीं बताएंगे। ठीक है ना। हटाओ भैया हो मुनीर। हमारी ये क्या नाम है, पेशावर से इधर और इस्लामाबाद से उधर बीच में एक लाइन खींची गई है, देख जा। कलर गिरा हुआ है उधर, पाकिस्तानी नहीं दिखने चाहिए। ले जा भैया अपनी अपने बंदे लेके जा भैया। हम नहीं जानते भाई, हमें नहीं पता, हमें क्या लेना देना। नहीं एयर डिफेंस सिस्टम लगेगा वहां भी। रिजॉर्ट है हमारा है सब कुछ। हम नहीं जानते ये क्या चिंगम चिंगा रही हैं बैठ के। मैं इनको कह रहा आरएसएस वालों को, अबे मैंने कहा ये जो तुमने चूतिया बैठा रखा था ना, ये भगभुगा के ले जाओ इसको यार। काम का दिमाग लगा रहे हैं उसके बाद। ये बिजनेसमैन में तुम बाहर आओ बहन के लोड़ो इंडिया से, फिर बताता हूँ तुम्हें। रिलायंस खत्म कर दी मैंने ऑल ओवर वर्ल्ड से पूरी तरह। सारी एसेट खत्म कर दी सब। रिलायंस, टाटा, महिंद्रा, सब खत्म ऑल ओवर वर्ल्ड से। इंडिया इंडिया में भी दिखेंगे। और कुछ दिन बाद जो है ना, ये जैसे सूमो बिकवाई थी ना बिहार में, पता है क्या हाल किया था सूमो का? रतन टाटा की, नहीं पता है गाड़ी का पैसेंजर उठाने का काम चल लगा दे। मारुति भोसड़ी वाले यार, कोई दूसरा काम नहीं लगेगा। हमने मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू बेचते ही इतनी महंगी है ना। कह रहे देश के प्रोडक्ट, वो उधर से दूसरा कह रहा जो सबसे महंगी चीज होगी ना वो है देश की। रोल्स रॉयस कंपनी का मालिक है तू। बना कितनी रोल्स रॉयस बनाएगा मैं साल के महीने की? सब फेंक देंगे बैठ के लोड़े स्क्रैप में। माँ के लोड़ा बोला ना एकदम बना, एकदम एक ही बनेगी गाड़ी पे आने के लोड़ा, नहीं तो आगे चूत हो जाओ अपनी। यहाँ नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, खरीद रोल्स रॉयस। नहीं नहीं वो बदतमीजी नहीं करता मैं, जो महाराजा ऑफ पटियाला का किस्सा है कि ये सब बदतमीजी नहीं है। यहाँ तो स्क्रैप कर देंगे बैठ के लौड़े। कितने की है? 5 करोड़ की है रोल्स रॉयस। कोई बात नहीं, कर दे 10,000 ऑर्डर। बैठ के लौड़े चोदना सिखा रहा है? 100 बार कह दिया इंडियन आर्मी को मैंने, कहा भाई ये देश खत्म हो चुका है तुम्हारा, और उधर भी कहाँ वुड पंगे ले रहे हो मेरे से। नहीं बचा ना तुम पे पैसा। कौन 1437? तो घर पे आके लेटर भेजना। हवा में आई भी बातें, हमारी भी बातें हवा में ही चल रही है फिर। हवा में नंबर बता दिया 1437, हवा में ही है भाई, फिर लिख के भेजना। तो घर जा फिर अपने, घर जा फिर अपने, पीएमओ 3236 लिख के भेजना। तो घर जा अपने, तो बात खत्म है। अरे भैया पीएमओ 3236 तूने बताया ना, मैंने मैंने आगे भेजा ना, पर मुझ तक कंफर्म करेगा तू, लिख के भेजना पीएमओ 3236। तो घर जा अपने,
भाई 786 है पाकिस्तान, मान ली बात तेरी। लिख के भेजना है यहाँ, हम नहीं सुनते वरना। हवा में आई बात है, हवा में ही उड़ गई। ये देख, क्या तेरा पीएमओ 3236। एडीजीपी आई कौन, जेसीओ। पैरा एसएफ 1326। लिख के भेज, लिख के। नहीं लिख के भेजना, घर जा फिर अपने। ताली बजा, ताली बजाओ बच्चों क्या होगा। हवाबाजी नहीं चलती ना यहाँ पे। छतरी का कोड छतरपुर है बे। अम्ब्रेला का नाम सुना है कंपनी का? अम्ब्रेला कंपनी का नाम सुना है, अम्ब्रेला का? कह रहे हितेश की कंपनी का नाम बताओ। कोई कह रहा बीए कुछ, अम्ब्रेला। अबे छतरी बनाने की कंपनी थी मेरी पहले, आज से नहीं, बहुत पुरानी है। छतरी छतरी। जैसे बच्चा है ना छोटा छतरी, इधर ये बैठ के लौड़े को इधर ला। ये ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, करे इसकी कोई एक ऐसी कंपनी है जो बहुत पैसा कमाती है। अम्ब्रेला कंपनी का नाम है बे। छा छा छतरी। छतरी वाले का नाम सुना कभी? नहीं सुना। वो ज्वाला जी पे जो छत्र चढ़ा, कोई चढ़ाया, कोई बनाती हमारी कंपनी है। चिनार भी हम ही बना देंगे। छिचोरी एक से एक बना देंगे। कितनी छिचोरियां चाहिए जी? और छा शब्द है। ये साले चोदना सिखा रहे मेरे को। कह रहे, यार मैंने कहा अंडरस्टैंड दिस। वो सोच रहे कि छा से छतरपुर, भोसड़ी वालों कंपनी का नाम है, अम्ब्रेला कंपनी ने खरीदा है बुर्ज खलीफा। तुम क्या सोच रहे कंपनी का नाम? कह रहे ये अबे नहीं बे, छतरी नहीं दिख रही तुझे? कंपनी है, कंपनी अम्ब्रेला। नहीं, वर्ल्ड में सबसे बड़ी है सबसे छोटी है तो नहीं पता भाई, है कंपनी है पर। भाई देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो। हवाबाजी हम करते नहीं, समझ में आ गई? बस चाइनीज आर्मी वाले गवादर पहुंचने वाले हैं, वो क्लियर कराएंगे। हाँ जी बिल्कुल। महाराजा बलि के घर के आगे कौन खड़ा था? छतरी वाला ही तो खड़ा था यार। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। कह रहे कंपनी कौन से? छतरी वाले की कंपनी के बारे में पूछ रहे हो? मैं कह रहे किस लिए आया? वो छतरी बेचने आया था यार। तुम काम का कुछ भिखारी समझ रहे हो? अच्छा जी। छतरी वाले को मामूली समझ रहे हैं ये।
देखो भैया ऐसा है, मुझे इससे क्या लेना देना। मैं 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 फालतू कोई दिमाग नहीं लगाता। समझ में आई? तेरे अब तेरा नंबर है महिंद्रा। अभी रिलायंस खत्म करी ना, अब तेरा नंबर है महिंद्रा। तू रुक, तू इंडिया से बाहर आ, फिर बताता हूँ। किंगफिशर खत्म। अदानी नाम है तेरा, उतर बिजनेस में, फिर बताते हैं तुझे। ऐसे नहीं ना, ऐसे नहीं ना, कैनिबलिस्टों की गवर्नमेंट तू फाइनेंस कर रहा है, मैं तो नहीं कर रहा। मुझे जिस दिन पता लगा मैंने उस दिन अपना सब कुछ हटा लिया। अपनी बात, अपना पैसा सब हटा लिया मैंने। हट, नरबक्षी है। होगा तुम्हारे यहाँ कल्चर, मेरी कंपनी में नहीं है। इसराइल में मेरे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, इसलिए एयर डिफेंस सिस्टम लगा रहा हूँ। दुबई में भी जो है एयर डिफेंस सिस्टम गिरा दी पिन हमने भाई साहब, दुबई में। दुबई पे हमला नहीं हो सकता, पैसा लगा हुआ भाई। जितने लोगों की मेहनत लगी हुई है। कह कह रहे बना कैसे, छतरी बेच बेच के। पहले दिन, जिस दिन पहली बार पिक्चर देखी ना, मैंने कहा यार छतरी बनाने का काम शुरू कर, इससे बेहतर कोई काम नहीं है। दबा के दबा के दबा के बेची, पूरी मार्केट छान मारी। करे इसमें ऐसा कौन सा प्रोडक्ट प्रोडक्ट है हितेश का, किसी की नजर नहीं पड़ी छतरी वाले पे। छतरी वाले से बड़ा कोई नहीं है भाई, तुम कौन हो? शुरू के लिए ना मैंने वो छतरियां लगवा दी। ये कह रहे काबा में वो नहीं है ऑटोमेटिक छतरियां। इनकी ऐसी की तैसी, सारे पागल समझ रखा है इन्होंने। बताओ यार। बिल्कुल सही है।